उसके बाद आगे लेंगे बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके क्लास को। राइट। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। और पिछली क्लास में हमने इसमें क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि बहुपद क्या होता है, कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं जिन्हें हम बहुपद कहते हैं, और बहुपद के प्रकार पढ़े थे पदों के आधार पर, है ना। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, और अगर तीन से ज्यादा पद है तो उसे बहुपद कहते हैं। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास एक पदी है तो उसको एक पदी से कैसे गुना कर सकते हैं, मतलब दो पदों को आपस में आप कैसे गुना करोगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूं तो बेटा हम रोज लेते हैं इन रूल्स को, वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होता है। कैमरा और माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो यस और नो में आंसर करना है, डाउट लिख देना है 3 डॉट पे जाके, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप डाउट लिख सकते हो। पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में पोल्स में एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बहुपद। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, उसमें से कौन से बीजीय व्यंजक को हम ये कहेंगे कि ये बहुपद है, ठीक है। इसमें से कौन से बीजीय व्यंजक को हम ये कहेंगे कि वो बहुपद है, ठीक है। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक है, पर एक विशेष तरह का, मैं बार बार बताती हूँ, एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब वो विशेष तरह क्या है बच्चा, जैसे मान लो मैं एक बीजीय व्यंजक लिखती हूँ s की घात 3 प्लस में y की घात 3 प्लस में 5, तो आप क्या करोगे, जिस भी बीजीय व्यंजक को हमें चेक करना है कि वो बहुपद है, आप देखोगे उसमें कितने चर है, एक y है एक x है, उसकी घात चेक करोगे, अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या है तो 3 और 3 दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुपद है। अगर किसी एक की भी घात, चरों की घात, किसी एक भी चरों की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो सिर्फ बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है, ठीक है। यहीं पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, x की घात 3 प्लस 4 प्लस y माइनस 3, y की घात -3 प्लस 5, तो अब ये बहुपद है, नहीं ये बहुपद नहीं है, ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो y की घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्णांक है। राइट, सो सारे जितने भी बीजीय व्यंजक में चर है सबकी घातें क्या होनी चाहिए, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है, बहुपद क्या होते हैं, ये हमने इन डिटेल लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। किसी को दिक्कत है इसमें, ओके फाइन। सो नेक्स्ट चीज क्या आती है बेटा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि बहुपद के हमने प्रकार पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बहुपद के प्रकार, किसके आधार पर, हमने बहुपद के प्रकार देखे थे पदों के आधार पे, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ोगे बहुपद के प्रकार ना घातों के आधार पे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पदों के आधार पर। हमने देखा था सबसे पहला होता है एक पदी, है ना। एक पदी मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3x यानी कि एक पद है तो मैं इसे क्या बोलूंगी, एक पदी, ठीक है। और अगर दो पद है यानी कि 3x प्लस 5 तो मैं इसे क्या बोलूंगी, द्विपदी। लेकिन ये चीज ये भी याद रखना बच्चा कि वो बहुपद है या नहीं ये भी हमें चेक करना होता है, ठीक है। अगर मैं तीन पदी की बात करूं तो मैं अगर इसे ऐसे लिख देती हूँ तो ये जिसमें तीन पद होंगे उसे हम कहेंगे त्रिपदी, ठीक है। और अगर तीन से ज्यादा है, मान लो 3x की घात 3 y प्लस में 5 प्लस में 2 y की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, अगर तीन से ज्यादा पद होते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब बहु मतलब बहुत सारे पद वाला, ठीक है। तो पहले आपको हमेशा चेक करना है कि वो बहुपद है भी या नहीं, उसके बाद चेक करोगे कितने पद है, क्या कोई पद ऐसा तो नहीं है जो आपस में जुड़ सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें जोड़ दो, उसके बाद गिनो कि कितने पद बचे हैं वो आपके पद होंगे। क्या मेरी बात अच्छे से समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में।
हम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, मैंने सिंपल ये बताया है। अगर मान लो, चलो मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर। मैं एक बहुपद लिख रही हूँ। सपोज करो मैं बेटा बहुपद लिख रही हूँ 2x⁻2 प्लस में y प्लस में 3x⁻2। ठीक है, अब मैं आपसे अगर पूछूं ये बहुपद जो है वो किस तरह का बहुपद है? एक पदी है, द्विपदी है, तीन पदी है या बहुपद है? बताओ जरा चैट सेक्शन में। एक पदी के लिए 1 लिख देना, द्विपदी के लिए 2 लिख दो, तीन पदी के लिए 3 लिख दो और चार पदी के लिए 4 लिख दो। बहुपद के लिए मतलब 4 लिख दो। क्या आपका आंसर सही है? एक बार चेक कर लो। हम क्या देखते हैं, प्रकार बताने से पहले मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर समान पद हैं तो उन्हें हम जोड़ते हैं। और यहाँ पर देखो x⁻2 वाला x⁻2 को ढूंढेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? 5x⁻2 प्लस में y। तो अब बताओ कितने पदी हुआ ये? द्विपदी। ये भी चेक करना है हमें। हमें ये तो चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। उसके बाद ये भी देख लो कहीं कोई समान पद तो नहीं है। अगर आपको कोई समान पद दिख जाता है तो उनको आप बीच में जो भी ऑपरेशन है तो वो कर दो। ठीक है, यस, क्लियर हुआ? चलो एक और बताओ किस तरह का वो पद होगा, जल्दी बताओ। वर्गमूल x प्लस 5y प्लस 2, जल्दी बताओ ये किस तरह का बहुपद है? अगर लास्ट क्लास का रिवाइज होगा ना तो मुझे जल्दी से बता पाओगे। थोड़ा सा सोचो। पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, ये बहुपद है भी या नहीं है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, मेरे एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, ये बहुपद ही नहीं है। और जब वो बहुपद ही नहीं है तो उसके प्रकार कैसे होंगे बेटा? है ना? क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि इसमें वर्गमूल आ गया। और वर्गमूल का मतलब क्या है कि उसकी घात 1/2 है। और किसी की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ? वो एक भिन्न संख्या है। और हमें तो क्या चाहिए? चरों की घात एक पूर्ण संख्या, है ना? तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। राइट, ये एक बहुपद नहीं है बेटा, बिल्कुल सही। चलो अभी मैंने सब चीज बता दी। क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं पोल में? सब रिवाइज करा दिया ये हमने पिछली क्लास में किया था। यस मैम। चलो गुड गुड गुड। चलो हाँ, तो आपको बताना है y⁻2 -7y -3z -m। ठीक है, ये आपको देखकर बताना है किस तरह का बहुपद है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपद। अगर बहुपद नहीं तो इनमें से कोई नहीं, जो आपको ठीक लगता है आपको लगाइए। देखिए कोई समान पद तो नहीं है, नहीं है तो कितने पद हैं और क्या इनमें से आंसर होगा। बेटा y⁻2 है -7y -3z -m। ठीक है, तो ध्यान से देखो। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, वेरी गुड। बेटा वेरिएशन में आंसर क्यों दे रहे हो? आपको पद नहीं गिनने आते? हाँ, पद नहीं गिनने आते क्या? सबका आंसर चाहिए मुझे। ये कितने पदी है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करेंगे बंद, चैट को करेंगे ऑन। मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर कितने पद हैं? क्या कोई समान पद है? पहले मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई समान पद है? बेटा नो 4 मैम। 3 पद, फिर कितने पद हुए इसके अंदर? अगर कोई समान ही नहीं है, मैं पद गिनूंगी तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। कोई भी समान नहीं है, 4 पद है।
तो 4 पद वाले को हम क्या कहते हैं? 4 पद वालों को हम क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद। क्या इसमें ऑप्शन में बहुपद है? नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगी? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं आएगा ना। और मेरे जिन जिन बच्चों ने त्रिपदी लगाया, बेटा यहाँ 3 पद कहाँ है? कहाँ है 3 पद? पहले आप चेक तो करो कि कितने पदी हैं। और इनमें से कोई नहीं का मतलब ये नहीं होता कि वो बहुपद नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कोई नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो कि डी ऑप्शन कैसे है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्योंकि कई बच्चों ने Yes, ma'am. त्रिपदी लिखा है, कई बच्चों ने 3 पद लिखा है। बेटा आप लोगों ये देखा करो ना पहले कि कितने पद हैं, फिर पद देखने के बाद ये देखो कि कोई इसमें से एक जैसा तो नहीं है जो आपस में जुड़ सकता हो या घट सकता हो। तो समान पद तो सबको पता है ना कैसे होते हैं, कि जिनके चर भी बराबर हो और चरों की घातें भी बराबर हो। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हम भी पढ़ चुके हैं, मैंने इस बार जस्ट रिवाइज के लिए लिया है कि बहुपद के प्रकार में एक पदी 1 पद वाला, द्विपदी 2 पद वाले, 3 पदी 3 पदों वाले। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आगे। आज का नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपको एक पदी की एक पदी से कैसे गुना करते हो। ठीक है, हमने जोड़ना सीखा था। अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 2 को 2 से गुना करती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 की घात 2, 2 की घात 2। घात का मतलब क्या होता है कि वो संख्या उसी संख्या से उतनी बार गुना हो रही है। अगर मैं 2 की घात 4 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, यही होता है इसका मतलब। अगर मैं Yes, ma'am. की घात 4 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में x, राइट? यही होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को मुझे x को x से गुना करना है तो मेरे पास क्या आएगा? x की घात 2, यानी कि x 2 बार गुना हो रहा है, राइट? अगर मुझे x को x में जोड़ना है तो क्या आएगा? 2x। ये हम पहले जोड़ना तो पहले ही सीख चुके हैं ना, तभी तो हम जोड़ना। इसीलिए मैं एक चीज बताना चाहती हूँ बेटा, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर हम जोड़ रहे हैं और हम घटा रहे हैं, ठीक है, अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हम समान पदों को देखते हैं। समान पद होना अनिवार्य है, नहीं तो जोड़ना और घटाना नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, और अगर मैं गुना कर रही हूं या भाग कर रही हूं तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो समान पद है या असमान पद है। सिंपल देखो कितने नंबर है उनको गुना कर दो। अब गुना कैसे करनी है देखो, अगर मेरे पास मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x है, इसको मुझे गुना करना है, सपोज करो इसको मुझे गुना करना है x से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? नंबर को नंबर से गुना कर दो। x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। ये सबको पता है ना कि किसी संख्या के आगे संख्यात्मक गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो आप 2 को 1 से गुना करोगे 2 आ जाएगा। अब x को x से गुना करोगे तो कितना आएगा? x की घात 2, x की घात 2। सिंपल है, इजी, बहुत इजी है गुना करना। ऐसे ही मुझे अगर मान लो सपोज करो, अगर मुझे 2x को x में जोड़ना है तो क्या आएगा बच्चा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर ये समान पद है, पहले हम ये देखेंगे, समान तो पद है ना, ये x वाला x वाले को ढूंढेगा तो x वाला ही है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x। एक 2 है और एक 1 है, 2 और 1 3x। 3x बिल्कुल सही। बेटा मैं जोड़ना साथ साथ क्यों दिखा रही हूँ? ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए माइंड में, राइट? गुड। चलो अगर मेरे पास बेटा 2xy है, इसको गुना करना है मुझे 2x की घात 2 से, कितना आएगा? कितना आएगा सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, कुछ नहीं है, इजी। आप क्या करोगे? x 2 पहले संख्या को संख्या से गुना करोगे, 2 दूनी 4। ठीक है, x कितनी 3 y। हाँ, x कितनी बार है? यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। 2 और 1 x 1 बार है, 1 2 बार है, कितनी बार हो जाएगा ये? x 3 बार, y तो 1 ही बार है तो y, तो 4x की पावर 3 एंड y। सिंपल। यस, क्या मेरी बात समझ आई है? यस। सभी को बेटा थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट पे रिपीट कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं, बट लेकिन समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसी को जोड़ना चाहूँ, बेटा मैं रिपीट करती हूँ 1 मिनट, अगर मैं इसी को जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकती हूँ क्या?
2xy और 2x की पावर 2, यस और नो? नो मैम। क्या मैं इसको जोड़ सकती हूँ? मैम नो मैम। क्यों नहीं जोड़ सकती? क्यों नहीं जोड़ सकती? ये संख्या सेम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि ये समान पद नहीं है। हम x वाला x वाले को ढूंढेगा, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले को ढूंढेगा। मैं बार बार ये बात बताती हूँ। और xy वाला xy वाले को ढूंढेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, जो बच्चा बोल रहा है रिपीट कर दो मैम। देखो, अगर मैं x की घात x को 1 से गुना करूंगी तो मुझे x ही मिलेगा। x में 1 जोड़ूंगी तो वो x प्लस 1 ही हो जाएगा। अगर मेरे पास 2y है, इसकी में मुझे y को गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, और y को y से करेंगे तो y की घात 2, राइट। मैं अगर y में 2y जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा? 3y। 3y। ठीक है, यस बिल्कुल सही। अच्छा चलो बताओ, मेरे पास है 2z की घात 2 गुना में 3z y। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? और किसी को करते हुए दिक्कत आए ना बेटा तो भी मुझे बताना, मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बताओ। बेसिकली बेटा कहने का मतलब क्या, गुना का मतलब क्या होता है? आपने गुणनखंड पढ़े हैं, गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणनखंड क्या कहता है कि आप इसके गुणनखंड की फॉर्म में लिख देते हो ऐसा, और इसको भी ऐसे लिख दो 3 गुना में z गुना में y। तो अब आप क्या करते हो, दो को संख्या से गुना कर दोगे से, और z देख लोगे कितनी बार आया, यानी कि 3 बार आया है तो 3 क्या हो जाएगा? z की घात 3, y एक ही बार है तो y। सिंपल। तो गुना करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जितनी बार वो संख्या उतनी बार उतनी पावर लगा दो, और अगर नॉर्मल संख्या है तो उनको नॉर्मल गुना कर दो। मैम 6 की पावर 3y। यस बिल्कुल सही। क्या कोई बच्चा है जिसको अभी भी दिक्कत है? जल्दी बताओ कि हम गुना कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक पद है, उसे दूसरे पद से गुना करना है, या मल्टीपल पदों से भी गुना करना है बच्चा, वो तो मैं आगे दिखाऊंगी मल्टीपल पदों से कैसे करते हैं। बट ये समझ आ गया तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। इतना मेरी बात समझ आई है सभी को? जल्दी बताओ। सुरेंद्र की आईडी से बेटा दिक्कत है क्या? हाँ बच्चा बोलो। हैंड रेज भी किया है, क्या प्रॉब्लम आई बताओ जरा, रिपीट करना है क्या? क्या प्रॉब्लम आई? अब यस लिख रहे हो किस लिए, समझ आ गया क्या, या डाउट है बेटा? बच्चे जिसको भी डाउट है ना मुझे एक बार बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। सबको समझ आ गया? ठीक है चलो फिर, चलो ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास है 4x की पावर 3, y की पावर 2, z प्लस में a x की पावर 4, y z। चलो एंड ये इसका आंसर बताओ जरा क्या आएगा। मुझे नोटबुक दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सॉरी। ठीक है नोटबुक दिखा देना, क्योंकि लिखना चैट सेक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए नोटबुक दिखा देना। करो और नोटबुक दिखा दो। फोर एक्स की पावर 3, y की पावर 2, z मल्टीप्लाई 8 x की पावर 4, y z। एक बच्चे का आया, वेरी गुड। करतार की आईडी से, करतार जौहर की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है बाकी बच्चे भी दिखाओ भाई, सबका आंसर चाहिए मुझे। निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। पावर को बस उसके ऊपर ही लगाओ, क्योंकि पावर इकट्ठी नजर आ रही है, लिखने में थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। लक्ष्मी की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। और बाकी बच्चे जल्दी दिखाओ, जल्दी जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड, पायल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है सो हिमांशु शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। ठीक है सो देखो अभी सिंपल है, आपको क्या करना है, आपने क्या किया,
को पहले 4 से गुना कर। हाँ जी बेटा बोलो। हर्ष हर्ष सैनी की आईडी से। यस बेटा, कुछ कहना है क्या? 8 चौक 32 हुआ। यहाँ पर x 3 बार है या 4 बार है? 3 और 4 7 बार हो गया। y 2 बार है या y 1 बार है, यानी कि y 3 बार हो गया। z 2 बार है यानी कि z की पावर 2 हो गया। ये आपका आंसर है 32, x की पावर 7, y की पावर 3 एंड z की पावर 2। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? जल्दी से। ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है, चलो एक और का आंसर दो। अगर मेरे पास एक नंबर है कुछ ऐसा, ए बी बी सी एंड ए बी सी, चलो इसको गुना करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करो इनको। चलो वेरी गुड, धर्मवीर की आईडी से। वेरी गुड बेटा, सिंपल है। आपने देख लिया, इनके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक 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 है, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। अब ए कितनी बार है? 1 बार। यहाँ कितनी बार है? 2 बार। पायल की आईडी से। वेरी गुड बेटा, गुड। निंजू सैनी की आईडी से। वेरी गुड। ठीक है, तो आप क्या करोगे? करतार जो है की आईडी से। वेरी गुड। लक्ष्मी की आईडी से। वेरी गुड। हिमांशु शर्मा की आईडी से। वेरी गुड बेटा। पोल में पूछ लीजिए ना। अब पोल में पूछूंगी बेटा, पहले मैं सबको चेक कर रही हूँ ना कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया। अब मैं पोल में पूछूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ से कितना हुआ? यहाँ से हमारे पास एक ही। कैमरा नहीं चल रहा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है ना, बस मुझे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बी कितनी बार है? 3 बार, तो बी की पावर 3 और सी 2 बार है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही है, और जिनका थोड़ा गलत आया भी है, अगर आया है तो बेटा ध्यान दो, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दो। चलो अब जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? यस और नो? क्या मैं क्वेश्चन में पोल में क्वेश्चन पुट कर लूं, पूछ लूं आप लोगों से? जल्दी बताओ, यस यस लिखो। किसी को डाउट है तो नो लिख देना, सो दैट मैं बता सकूं क्वेश्चन। सबका ही आंसर है। चलो फिर दो आंसर। 5x गुना में 3x। ठीक है, ये आपको करना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा, और पोल में करना है आप लोगों को। चलो मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। 5x मल्टीप्लाई 3x। गुड बेटा, गुड। जितने बच्चे हैं मुझे सबका चाहिए आंसर, आंसर तो मुझे सबका चाहिए बेटा। फाइव एक्स मल्टीप्लाई 3x। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो गया मैम। गुड बेटा, गुड। फाइव एक्स मल्टीप्लाई 3x। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो। 5x और 3x को मल्टीप्लाई करना है, इट्स इजी। 5 सेकेंड दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं दोनों नंबर।
5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 15, 15 आ गया। x कितनी बार है? 2 बार, यानी कि x की पावर 2। तो कितना हुआ? 5, 15 x की पावर 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट। और जितने बच्चों ने सी किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, अगर सबको समझ आया है तो। क्वेश्चन है बेटा 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबको करना है कहाँ? पोल में। तो बेटा पहले कॉपी में जरूर कर लेना, जल्दबाजी में माइंड में करने की जरूरत नहीं है। आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। पोल खोल दीजिए। बेटा बच्चे आंसर कर रहे हैं, पोल तो ओपन है। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, हो गया। मैम हो गया। गुड गुड गुड। सभी करेंगे बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट है आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 5x मल्टीप्लाई मैम हो 2x गया। वाई मल्टीप्लाई y की पावर 2। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बाकी मैम हो बच्चे कर रहे गया। हैं गुड 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 गुड। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर तो मुझे सबका चाहिए। 5x मल्टीप्लाई 2xy मल्टीप्लाई y की पावर 2। अभी आप लोगों ने सबने यस यस लिखा था, सो इट मीन सबको समझ आया था, तो मुझे आंसर तो सबका चाहिए ना। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अच्छा, जिसको चैट में नहीं, पोल में नहीं, पोल नहीं चल रहा है एक बच्चे का, वो चैट में कर देना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप नंबर को नंबर से करोगे, राइट। सो यहाँ से 10 आ जाएगा। x कितनी बार है? 2 बार, तो यानी कि x की पावर और ये दोनों की पावर एक एक है, यानी कि एक और एक 2। y कितनी बार है? 2 बार है, लेकिन एक में पावर 2 बार 2 है, एक की 1 है, तो यानी कि ये 3 हो गई टोटल। तो कितना हुआ? 10x की पावर 2 y की पावर 3। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से बताओ। चलो यस मैम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो। अगर मेरे पास है एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, ठीक है, इसका आपको करना है मल्टीप्लाई और बताना है कि आंसर क्या आएगा ए बी सी डी में से। ठीक है, पोल आपके पास आ गया होगा। चलिए, मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड मैम हो गया। गुड बेटा, कितने बच्चों का हो गया है? वेरी गुड। और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, जल्दबाजी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करो, है ना। मैम हो गया। गुड बेटा। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। गुड मैम हो गया। गुड गुड गुड, वेरी गुड।
xy मल्टीप्लाई yz मल्टीप्लाई zx। मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड। अब बेटा सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे मत करो, आंसर सभी करो। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड। 5, वेरी गुड। 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, है ना। एक्स की, क्योंकि n के आगे तो कुछ है नहीं, तो यानी कि 1 1 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 1। x कितनी बार है 2 बार, तो x की पावर 2। y कितनी बार है 2 बार, तो y की पावर 2। z कितनी बार है 2 बार, तो z की पावर 2। सिंपल है ना, बी ऑप्शन, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, पूछ लो। अब आगे वाले कॉन्सेप्ट में पूछूंगी, अब आगे वाले कॉन्सेप्ट में पूछूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बेटा क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास एक पद है, उस एक पद वाले क्वेश्चन, मतलब एक पद को कैसे, बहुपद को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं दूसरे एक पदी बहुपद से। ठीक है, अब मान लो मेरे को एक पदी कोई बहुपद है, उसे द्विपदी से करना है। सपोज मेरे पास है ए, एक पदी एक बहुपद है, इसको गुना करना है b प्लस सी से। और आपने नॉर्मली भी बेटा याद हो तो पढ़ा ही हुआ है कि अगर मुझे 2 से गुना करना है 3 प्लस 5 को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों को, 2 को दोनों से गुना करूंगी, है ना। पहले 2 को मैं करूंगी 3 से और 2 को करूंगी 5 से। तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 गुना में 3 प्लस में 5, बीच में प्लस का साइन है तो 2 गुना में 5, यही करती हूँ ना मैं। तो यहाँ से मेरे पास 6 आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सेम यही है। आप a को गुना कर दोगे b से, अब एक पदी से एक पदी जो भी हम करके घटे हैं वो बन गया। अब इसको गुना कर दूंगी मैं इससे, a को c से गुना कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा ए बी। ये तो मुझे पता ही है, अब ये करके हटे हैं हम, एक पदी को एक पदी से और बी ए सी। आपस में दोनों अलग अलग है, समान पद तो है नहीं, ये असमान पद है, आगे जमा हो ही नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अगर 2 पद या 3 से ज्यादा पद वाला बहुपद है, तो जो जिससे गुना करना है, अगर ब्रैकेट है तो वो पहले सब सारे पदों से इंडिविजुअली गुना हो जाएगा, फिर गुना करना तो सबको आता ही है। समझ आई है मेरी बात? स्क्रीन गई, बाकी सभी बच्चों को आ रही है क्या स्क्रीन, या आप लोगों की गई? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही, एक मिनट, मैं एक बार ना 2-3 बच्चों को नहीं आ रही तो मैं स्टॉप कर रही हूँ बेटा स्क्रीन सबकी। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बेटा अब जिन जिन को नहीं दिख रही थी जरा चेक करो, अब आपके पास आ रही है क्या? यस मैम। साहिल की आईडी से जो बच्चा था, आ रही है बेटा? और मूलचंद की आईडी से जो बच्चा था, आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। सो अगर मैं इस पे एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो देखो कैसा होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर है y, ठीक है, मुझे यानी कि एक पद है y, इसको मुझे गुना करना है 2y माइनस जेड से। तो मैंने आपको बताया सिंपल, पहले y को 2y से गुना कर दो, ठीक है, और y को मतलब हर एक पद, अंदर के हर एक पद से गुना होगा। तो अब तो आपको पता है एक पदी को एक पदी से करेंगे तो कितना होगा, ये y की घात 2 हो जाएगा और ये zy हो जाएगा। सिंपल। अब दोनों तो अलग अलग है, समान पद तो है नहीं जो घटा सके आपस में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ।
किसी को डाउट है इसमें कि अगर मेरे पास एक पद है उसको मुझे मल्टीपल पदों से गुना करना है तो पहले सिंपल गुना कर दो। अभी अगर मेरे को एक पद से एक पद की गुना समझ आ गई है फिर तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलो ठीक है, ठीक है, सबका ये सारा है तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है ये 3a⁻2b, ठीक है, या मैं इसे 4 करती हूँ, 4a⁻2b और ab प्लस में bc। चलो इसका आंसर बताओ, नोटबुक दिखा देना क्योंकि चैट सेक्शन में आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करो और मुझे अपनी अपनी नोटबुक दिखा दो, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आया? मैम ये समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। मैम एक बार और समझा दो। हाँ बेटा मैं बिल्कुल समझाती हूँ। करतार सिर्फ जो है कि आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। अच्छा मैंने अगर मैं इस वाले पद को गुना करूं इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा इसका आंसर बताओ, इसका तो बता सकते हो आप लोग, अभी करके हटे एक पद की एक पद से कितना आएगा? 4 की 3 और बी की 2। बी की 2, ठीक है, आ गया। अब मैंने इसको फिर इससे गुना कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, 4a⁻2b गुना में bc। अब इसका बताओ क्या आएगा? मैम 4a⁻2 b⁻2 c। बस आ गया आंसर, यही तो आंसर है, सिंपल। अभी समझ आया? यस मैम। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड, दिनेश की आईडी से वेरी गुड, निज्जू की आईडी से वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड, हिमांशु शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। अभी कोई ऐसा बच्चा बचा है जिसको अभी भी डाउट है? पायल खान की आईडी से वेरी गुड बेटा। नो मैम। मैं एक और पूछूं फिर उसके बाद पोल में लूंगी, एक और पूछ लूं फिर पोल में। पायल खान की यस चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। सपोज करो मेरे पास है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास है बेटा 2x y ब्रैकेट 3x⁻2 y⁻2 माइनस 4xy। चलिए अभी सब करिए और मुझे कॉपी दिखाइएगा। बेटा जल्दी के चक्कर में ना हंसराज जो है कि आईडी बेटा उल्टा दिखा रहे हो, मेरी को कॉपी उल्टी दिख रही है आपकी। इतना जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। हाँ लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड एंड करतार चुआ की आईडी से बेटा आपका आंसर ठीक था वैसे। हाँ ठीक है, गुड, आंसर ठीक है बिल्कुल। धर्मवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपसे क्लास के बाद बात करूंगी इस रिगार्डिंग ना। दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, हिमांशु शर्मा की आईडी से वेरी गुड, सुनील की आईडी से नहीं बेटा, कहीं आपने 24 कैसे बना दिया? दिक्कत है, गलत है, जुड़ नहीं सकता बेटा ये, क्योंकि दोनों ही असमान पद हैं, है ना। आपने जोड़ भी दिया, असमान पद तो जुड़ ही नहीं सकते, अगर ये समान होते तो मैं जोड़ सकती थी, ठीक है। तो देखो कहां पर मिस्टेक किया है। अभी देखो अगर मैं देखो इसको इससे गुना करेंगे तो पहले आप लिखोगे 2xy गुना में 3x⁻2 y⁻2 माइनस इसको इससे करेंगे तो यानी कि 2xy गुना में 4xy, राइट। सो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 तिया 6 x⁻3 और y⁻3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 8 x⁻2 y⁻2। अच्छा दोनों ना अलग अलग हैं, देखो दोनों समान पद नहीं है। देखो ये x⁻3 वाला और y⁻3 वाला, तो x⁻3 और y⁻3 वाले को ही जोड़ सकते हैं हम आपस में, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया मेरी बात सभी को? क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो जल्दी से बताओ। यस मैम। यस 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 बोलो, किसी को डाउट है?
ठीक है, अगर बेटा इसकी जगह पे ना एक चीज और बेटा, प्लीज अपने माइक का थोड़ा ध्यान रखो सभी। एक चीज और, अगर मान लो यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, ब्रैकेट नहीं होता, ब्रैकेट की जगह ना यहाँ गुना होता, तो क्या होता? सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ इसी से गुना हो रहा है, तो सिंपल आप बस इससे गुना कर देते, 3 दूनी 6, x की घात 3, y की घात 3 माइनस 4xy। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है कि अंदर जितने भी पद है सबसे गुना होगा, गुना जहां लिखा हुआ उसका मतलब सिर्फ उतनी एक ही पद से गुना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? क्या मैं अब क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी से आंसर दो, यस और नो। चैट सेक्शन में यस और नो, अगर समझ आ गया है और क्वेश्चन पूछ लूं मैं पोल में तो यस दो, अगर किसी को डाउट है तो नो लिख देना, सो दैट मैं बच्चे से बात कर सकूं और हम क्या समझना है बेटा, क्या समझना है? साहिल की आईडी से बेटा क्या समझ नहीं आया? मैम एक बार फिर समझा दो ये क्वेश्चन। कौन सा वाला, पहले वाला ब्रैकेट वाला या ये मैम ब्रैकेट वाला? ब्रैकेट वाला, ठीक है। मैंने ये बोला था बेटा सिंपल है, अपने आप को अनम्यूट रखना, पायल की आईडी से या शाइल की आईडी से, दोनों में से कोई भी एक बच्चा, ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 2xy है ना बेटा, ये अंदर वाले दोनों पदों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी। तो मैं अगर इसको लिख रही हूँ 2xy गुना में 3x की घात 2 y की घात 2, इसको इससे गुना किया कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा? ये गुना करना तो अब इसी का ना, एक पदी की एक पदी, उसमें आपने किया था, कितना आएगा जल्दी बताओ? पायल 6x की 3y की। नहीं बेटा, अपनी 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 आप लोगों तो आता है ना, पायल की आईडी से बेटा बोलो जल्दी, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, जल्दी जल्दी। x 2 को 2 से 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। x कितनी बार है? 3 बार हो गया, तो x की 3, y 6x की 3 y की 3। ठीक है, ये हो गया, मैंने इसको इससे कर दिया, अब मैं इसको इससे गुना करूंगी, बीच में क्या है? गुना, माइनस का साइन है, माइनस लगाया, 2xy को 4xy से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8, x की 2 y की 2, सिंपल, यही आंसर। समझ आया? हाँ भैया मेरी समझ। गुड बेटा, गुड। चलो फिर अब लेते हैं पोल में क्वेश्चन, ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन पहला, x ब्रैकेट x प्लस z, इसका आंसर जो होगा पहले कॉपी में कर लेना, क्योंकि कई बार हम माइंड में करके चुप पोल में जल्दी से लगाने के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो पहले कॉपी में कर लेना, फिर पोल में देखना कि कौन ऑप्शन में देखो कौन सा सही आंसर है आपका, फिर जाके आंसर लगाना। मैम हो गया। वेरी गुड, गुड। मैम एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड, बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान, प्लस का साइन भी है बीच में, थोड़ा तो रहम करो क्वेश्चन पे, इतना जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हो। एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस में जेड, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम हो गया। गुड बेटा, जिन बच्चों का हो गया बेटा, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं हो गया। गुड गुड गुड। मैम मुझे पता है इसका क्या आएगा, लेकिन मैंने प्लस नहीं देखा। मुझे पता है बेटा, ये कई बच्चे कर रहे हैं, जल्दबाजी सबसे पहले करने के चक्कर में आप लोग मिस्टेक कर देते हो। मैं बार बार कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो और फिर पोल में जाके करो। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कैसे सिंपल है? आप क्या करोगे, x को y से करोगे, ठीक है, और x को z से करोगे, अगले वाले पद से गुना, तो y x y प्लस में बीच में जो साइन है वो तो रहेगा ही ना, x z, सिंपल, डी ऑप्शन करेक्ट है, राइट, डी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया था बिल्कुल करेक्ट था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो,
एक और का लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा y, इसको करना है 3y माइनस 6 से, ठीक है। y को मल्टीप्लाई करना है, 3 ब्रैकेट है 3y माइनस 6। अब ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो, ऑप्शन में मिलाओ आपका किससे मैच कर रहा है फिर करो, क्योंकि कई बार हम सिर्फ ऑप्शन में भी आगे का देखते हैं, पीछे का पूरा देखते ही नहीं है। पूरा देखो कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मैम हो गया। अब देखो यही सब गलतियां करने लगे हैं, आगे आगे का ऑप्शन में भी आगे का देख रहे हो, पीछे का पूरा देख ही नहीं रहे हो जल्दबाजी में। प्लीज बेटा पूरा क्वेश्चन करके आंसर जो पूरा आपका आ रहा है वो पूरा मैच करो ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शंस एक जैसे हैं। हो गया मैम। गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए। हमेशा ये चीज रखो बेटा, जल्दबाजी में ऑप्शंस नहीं लगाने हैं, आराम से कॉपी में करो, ऑप्शन ढूंढो, पूरा मैच किससे करे, एक एक पद मैच करो, फिर वो आंसर लगाओ आप लोग। मैम हो गया। वेरी हो गया। गुड। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और। 5, मैम 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते बंद। बेटा किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद करो। माइक पे थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज। अब मैं एक चीज बता दूं, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है, मुझे पता है आता सबको है ये क्वेश्चन, लेकिन आंसर सबने, आधे बच्चों ने गलत किया है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी करी है, जल्दबाजी करी है। अगर मैं y को इससे गुना करूंगी तो क्या आएगा, y को 3y से करूंगी तो कितना होगा, 3y की घात 2। अब सभी आंसर सही कर रहे हैं, गलती से नहीं हुआ है, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो। फिर y की गुना बेटा -6 से करेंगे, यानी कि -6 गुना y, तो -6y होगा। अब बताओ आप लोगों ने क्या किया, बस ऑप्शन में देखा, अच्छा 3y की घात 2, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे बेटा बाद का भी तो देख लो, वहां पर सिर्फ 6 है, 6y नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने लगाया है उनका करेक्ट है, और जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका गलत है। ये जल्दबाजी का नतीजा है। मुझे पता है कि आपको समझ आ गया है, लेकिन आपने जल्दबाजी करी है और आंसर गलत कर दिया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी और आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, 3y की घात 2 ब्रैकेट 3a प्लस में 2b। अब ध्यान से पहले कर लेना, ऑप्शन में एक एक पद को ढूंढ लेना जो मैच कर रहा है, फिर पोल में आंसर करना, क्योंकि सब एक जैसे लगते हैं ऑप्शन। चलिए कीजिए आंसर। हो गया मैम। गुड, गुड। हो गया मैम। गुड बेटा, लेकिन प्लीज थोड़ा ध्यान से कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान से करो। आप लोग जल्दबाजी में ऑप्शंस पूरे देख नहीं रहे हो और फिर आंसर कर देते हो। पूरे जितने आप आंसर जो पूरा है ना, पूरा मैच करो, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। वेरी गुड, कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कर दीजिए जो बच्चा बचा हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अब देखो इसमें सबने ऑलमोस्ट सही किया है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप जल्दबाजी कर रहे थे। पिछला क्वेश्चन तो इससे इजी था। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3y की घात 2 गुना में 3 है, प्लस लगा दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 3y की घात 2 गुना में 2b। ठीक है बेटा, अब देखो 3 तिया 9 और a का तो a ही आएगा, y की घात 2 आ जाएगी, प्लस में यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, और क्या होगा y की घात 2 और b। अभी भी मेरे दो बच्चों ने ना जल्दबाजी में डी ऑप्शन लगाया है, एक दोनों ने करी है गलती। पहला मैच कर लिया, बाद का भी तो मैच करो। 6y भी है और यहाँ पर आंसर में 6y की 2 है और फिर बी है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट है। जितने बच्चों ने भी बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, कि कैसे हम एक पद वाले को एक पद से गुना करते हैं। बेसिकली मैं क्या सिखा रही हूँ बेटा, गुना करना। तो आपको बस गुना करना आना चाहिए, फिर तो चाहे एक पद आ जाए, 2 पद आ जाए या 3 पद आ जाए, उससे हमें मैटर नहीं है, क्योंकि गुना तो इंडिविजुअली करनी है ना, हर पद को हर पद से। तो वो पद की गुना करना तो आपको आना, वो हमने सीखनी है मेन। ठीक है, गुड गुड गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड